हेलो नमस्कार किसान भाइयों मैं रमाकांत बरखने आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल रमाकांत एग्री फार्म में। जिन किसान भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए उनको से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी हर एक हम जो अपडेट डालें वो आप तक पहुँच सके। तो किसान भाइयों आज हम बात करेंगे तरबूज की खेती के बारे में। जो सीज़न आ रहा है किसान भाइयों उसके बारे में, जिसमें आप अच्छी वैरायटी का चयन कर सको, अच्छी पैदावार ले सको, इसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों हम A to Z जानकारी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाई बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो किसान भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुआई का सही समय क्या रहता है। तो किसान भाई ग्रीष्मकालीन समय में, जायद के समय में किसान 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हो। किसान भाई फसल अवधि की बात अगर हम करें तो 85 से लेकर 125 दिन के बीच में इसकी फसल हमें पककर तैयार हो जाती है। तो किसान भाई बढ़ते वीडियो में आगे तो हम बात कर ले तापमान, मिट्टी तैयारी और वे खेत जुताई कैसे करें। तो किसान भाई तरबूज की फसल उगाने के लिए आपको बुआई के लिए जो मिट्टी का चयन करना वो दामोद मिट्टी, जिसमें कि पीएच मात्रा हम बात कर ले 6 से 7 के बीच पे अच्छी मानी जाती है। किसान भाई तरबूज की फसल बुआई के 20 दिन पहले अगर आप खेत को एक जुताई के बाद अच्छी तरह से उसके खरपतवार मुक्त कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको खेत में 1 से 2 गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे खेत के अंतिम जुताई के समय मिट्टी में जो पैदा होने वाले कवक रहते हैं उसके समय जो कण रहते हैं उनको नियंत्रण के लिए आप 1 एकड़ खेत में 2.5 किलोग्राम टाइकोमोट का इस्तेमाल कर सकते हो। और किसान साथ में आप 1 एकड़ में 100 क्विंटल के समथिंग गोबर की खाद डाल सकते हो, किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान भाई बात कर ले अगर आपको 1 एकड़ में कितने बीज की मात्रा की ज़रूरत लगेगी, किसान भाइयों करीबन आपको 600 से लेकर 700 ग्राम बीज की आवश्यकता, तरबूज की जो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसान भाइयों ये हो गई बीज की मात्रा। तो किसान बीज के साथ हम बात कर लेते कुछ उन्नत वैरायटियों के बारे में जो आपके लिए अच्छी रहे और आप इनसे अच्छी पैदावार ले सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। तो किसान भाई हम बात कर ले सबसे पहले उन्नत किस्म की। तो उन्नत किस्म में जो उन्नत वैरायटी में किसान भाई हम सबसे पहले बात कर लेते पूसा वेदना की, जो 85 से 90 दिन में ये किस्म तैयार हो जाती है। और साथ ही किस्म इसकी गुणवत्ता की बात कर ले तो ये किस्म विकास इसको गुण की बात कर ले तो ये किस्म को विकास भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। ये किस्म में फलों की में बीज नहीं होते किसान भाइयों, और साथ ही फल में जो गूदा रहता है वो गुलाबी और रसदार होता है और अधिक मीठा होता है। ये किस्म 85 से 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाई बात करें ड्रैगन किंग की, तो ये किसान 90 से 95 दिन में आने वाली दूसरी वैरायटी है। ये हमें 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इसमें 18 से 12 किलो तक के फल होते हैं किसान भाइयों। ये धारीदार और हल्के रंग के रहते हैं और किस्म ये लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त माना जाता है। किसान तीसरे बात में हम कर ले दुर्गापुर मीठा की, जो 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। इसकी तरबूज की किस्म के फल की एक बात करें किसान भाइयों तो गोल हल्के हरे रंग के होते हैं और फल की औसत वजन 7 से 8 किलो तक का होता है। इसमें मिठास की बात करें तो किसान 11% होती है और इसकी औसत पैदावार 400 से लेकर 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक आपको मिल जाती है। ये किस्म को किसान भाइयों आप इस किस्म की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो इस किस्म को तैयार होने के लिए 120 से 125 दिन का समय लगता है। वहीं हम बात कर ले किसान भाइयों चौथे नंबर पे यो है हमारी नवाब, जो 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये 90 से 100 दिन में ये किस्म हमें मतलब फल देना चालू कर देती है। इस फल का वजन 10 से 8 किलो तक होता है। ये धारीदार और हल्के रंग का होता है और ये किस्म लंबे परिवहन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किसान भाई बात करें शुगर क्वीन की, तो किसान भाई ये फल बहुत मीठा होता है क्योंकि इसका नाम ही उसके हिसाब से रखा है शुगर क्वीन। तो किसान भाई इस किस्म को फल गहरे एवं हरे रंग के मीठे होते हैं। इसमें 12 से लेके 13% तक शक्कर की मात्रा पाई जाती है। में तुलाई 75 से 85 दिन में की अवधि में पर आ जाती है और फल का वजन 6 से 8 किलो तक होता है। औसत पैदावार 12 से लेकर 14 क्विंटल प्रति एकड़ तक हमें प्राप्त हो जाती है। किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं आर्कोमानिक, जो 5वें नंबर वैरायटी। ये किस्म फल गोला हल्का हरे रंग का होता है और साथ ही धारीदार होता है। ये फल का वजन किसान भाई 6 से लेकर 8 किलो तक होता है और 12% सार्क तक की मात्रा पाई जाती है। और ये फल भंडार के अधिक समय तक किया जा सकता है और औसत पैदावार इसके 450 से लेकर 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें पैदावार दे सकता है। W19 की बात कर ले किसान भाई, ये किस्म फल गहरे एवं हरे रंग के होते हैं और धारीदार होते हैं। फल का गूदा हल्का गुलाबी और मीठे होते हैं। अधिक तापमान और सहनशील वाली भी किस्में किसान भाइयों ये अधिक तापमान को सहन करने वाली किस्म है। इस किस्म की खेती शुष्क क्षेत्रों में भी की जा सकती है और तुड़ाई के लिए 75 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है।
बाहुबली की बात कर ले किस्म भाई, ये किस्म का फल का रंग गहरा हरा तथा ऊपरी सतह काफ़ी मजबूत होती है। फल का वजन 4 से 7 किलो के बीच में होता, मध्यम होता है। फल तुड़ाई के लिए आपको 75 से 85 दिन तक 75 से 85 दिन की अवधि रहती है, और 15 से लेकर 16.17 तक इसमें सार्क की मात्रा पाई जाती है। ये गुटका और रोग प्रतिरोधक किस्म है। वहीं ब्लैक बॉक्स की बात कर ले, ये किस्म का फल हरा रंग का होता है। इसका आकार अंडा आकार का होता है। ये फल 3 से 5 किलो मध्यम होता है, और फलों का भंडार अधिक समय तक किया जा सकता है। फल की तुड़ाई 75 से 80 दिन में की जा सकती है। मैक्स, अगली वैरायटी जो है मैक्स, इस किस्म का फल भंडार होता है। किस्म फलों के भंडार के लिए की जाती है। फल का वजन 5 से 6 किलो मध्यम होता है, और फल तुड़ाई 75 से 70 दिन की अवधि में की जा सकती है। और ये फल अधिक भंडारण के लिए समय के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, ये थी कुछ उन्नत किस्म। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों हम अगली कड़ी के बारे में, बीज उपचार के बारे में। तो किसान भाई, अगर आप वैसे हाइब्रिड बीज का ही उपयोग करना चाहिए, जो आप मार्केट से लेके आते हो, जो पहले से ही उपचारित किया हुआ आता है। अगर आप घर के तैयार किए हुए बीज को, जैसे देसी बीज की बुआई करते हो, तो आपको कार्बोडाइजिम 2 ग्राम और प्लस थायरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब के आपको उपचारित कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, ये होगी बीज उपचारित की बात। अब बुआई के तरीके की बात कर ले किसान भाई, तरबूज की फसल बुआई के समय आपको पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है वो 60 सेंटीमीटर रखनी है, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको 150 से लेके 180 सेंटीमीटर के समथिंग रखनी है। किसान भाइयों, ये हो गई आपकी बुआई का तरीका। किसान भाई, बात कर ले उर्वरक खाद प्रबंधक की, तो किसान भाई बुआई के समय आपको तरबूज की फसल को अच्छी पैदावार करने के लिए आपको 1 एकड़ खेत में 20 किलो यूरिया और 100 किलो एसएसपी और 25 किलो पोटास, 10 किलो जायम और 8 किलो कार्बन फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि समझो बुआई से पहले करना है आपको। बुआई के 10 से 15 दिन के बाद आप फसल उगने पर आप 10 से 15 दिन के बाद 5 ग्राम NPK 19-19 और 2 मिली टाटा बाहर प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हो। बुआई के 35 से 40 दिन बाद फसल अच्छी बढ़त ग्रोथ के लिए आप 20 किलो यूरिया के साथ 5 किलो जायम का इस्तेमाल 1 एकड़ खेत में कर सकते हो। बुआई के 50 से 55 दिन के बाद आप फसल की बुआई में 50 से 55 दिन के बाद आप 10 ग्राम NPK 13-0-45 को 2 मिली पानी में हेक्सोकोनजोल के साथ 1 लीटर पानी में के हिसाब से मिलाकर आप फलों के अच्छे विकास के लिए आप और जो सफ़ेद रोग से बचाने के लिए स्प्रे कर सकते हो। अब बुआई के 60 से 70 दिन बाद तरबूज की फसल अच्छी आकार में के लिए हो जाए, जब किसान मिठास के रंग के लिए 1.5 किलो यूरिया और NPK 0-50 का इस्तेमाल आप कर सकते हो। 0-0-50 जो 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हो। किसान भाइयों, सिंचाई की बात कर ले कि सिंचाई प्रबंधक आपको कैसे करना है, तो उसके समय 7 से 8 दिन पहले खेत में पलेवा कर दे। पलेवा करने के बाद फसल को बुआई के तुरंत बाद आप सिंचाई कर ले। सिंचाई के रोपण में 5 से 10 दिन के बाद सिंचाई। अंकुरण अच्छा होने तक करते रहे किसान भाइयों। अंकुरण अच्छा हो सके पौधे की वनस्पति और वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी का आधार पर 6 से 8 दिन के अंतराल में आप सिंचाई कर सकते हो। वहीं किसान भाइयों, आपसे बात कर ले फसल फूल आने से पहले आपको फूल आने के समय और फसल की वृद्धि के समय भूमि की नमी कम नहीं होनी चाहिए। फल पकने के समय सिंचाई ना करें, इससे फल की गुणवत्ता के साथ फल में फटने की समस्या भी आ जाती है। किसान भाइयों, फसल कटाई मतलब फसल तुड़ाई, जो फल तुड़ाई के समय की बात करें, तरबूज के तने के साथ ही वाले रसे को सूख जाए, जब ज़मीन से में लगे फल को पीला हो जाए तो समझ लेना फल तैयार हो गया। जब फल को थपथपा के भारी जो आवाज़ आने लगे तो समझ लो कि फल पक गया है। फल को आप पूरा पकने के बाद ही फल की तुड़ाई करें। किसान भाइयों, ये थी तरबूज की खेती पे एक छोटी सी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और किसान भाइयों, इस पे और कोई वीडियो चाहिए, ऐसे ही वीडियो चाहिए, तो किसान भाइयों कमेंट करके बताएं, जिससे हम आप तक ऐसे वीडियो और ला सकें। आपको तरबूज की खेती पर अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अन्य खेती किसी भी जानकारी चाहिए तो किसान चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।